दोस्तों नमस्कार। आज की बातचीत में हम लोग बात करेंगे चुनाव के गलियारों से। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर को लेकर के विपक्ष सड़कों पे है। अब इस चीज़ को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात की शुरुआत करना चाहूँगा। एक सिनेमा है पंकज त्रिपाठी का कागज़, आप उसे ज़रूर देखें, जिसमें कि एक जीवित आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसे अपने आप को ज़िंदा करने के लिए या ज़िंदा मनवाने के लिए सरकार के सामने कितनी मशक्क़त करनी होती है, कितना मेहनत करना होता है और क्या क्या पापड़ बेलने होते हैं। तो बिहार में आपको जैसा कि पता है कि कुल 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट कर गए, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। मगर प्रश्न ये आता है, जिस तरह की बातें निकल के आ रही है सामने, जैसा कि एक पिटीशन दायर किया गया था योगेंद्र यादव की तरफ से और उन्होंने जब अपनी दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो चुनाव आयोग को लास्ट में झक मार करके उन लिस्टों को आम लोगों के साथ साझा करना पड़ा, वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए उनको मानना पड़ा। अब ये बात यहाँ तक की नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भारत के जनता को आज़ादी के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ हासिल हुई वो है मत का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग। और इसमें ये रखा गया कि 1 पर्सन 1 वोट। जहाँ तक सवाल है वोट बचाओ रैली की, जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, और उनका ये कहना है, जैसा कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था, कि उन्होंने वोट चोरी पकड़ी है और बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के अंदर एक विधानसभा है महादेवपुरा, जहाँ पे उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी की बात की। अब कहने का मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि हलफनामा नहीं दे रहे हैं या फिर इस तरह की बातें हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को साबित क्यों नहीं करते। और जहाँ तक हलफनामे की बात है, तो हलफनामा तो अखिलेश यादव ने दिया था, उस पर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। जब सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत कुछ दिन के बाद ही उनके पास ये डेटा कैसे आ गया? आपने इनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। आपको इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप वोटर ही नहीं हैं, अगर आप मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर एक भी जायज़ आदमी छूट जाता है तो ये उसके साथ अन्याय है। और लोकतंत्र की जो अवधारणा है, वो अवधारणा ये कहती है कि आप जो समाज में सबसे नीचे जो आदमी बैठा हुआ है, जिस आदमी के पास कुछ नहीं है, सरकार को और संस्था को उसका ध्यान रखना है। ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ बनता है और सही मुद्दों पे जवाब देना ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग इस मुद्दे को थोड़ा सा ढंग से समझें। आपका नाम है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल के डेट में आपका नाम सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं कल के डेट में, क्योंकि अभी जो मसौदा है वो कच्चा है, वो फाइनल लिस्ट नहीं है। अब आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, जो 10 दस्तावेज़ों की लिस्ट जो दी गई है, उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध दस्तावेज है वो है मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, कि आपने 10वीं पास किया है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों के पास तो वो होगा ही होगा, सरकार इस बात को मानती है। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर आपका ध्यान एक बात की तरफ आकृष्ट करूं, तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अभी भी शिक्षा का दर देश में सबसे कम है। तो अगर कोई आदमी स्कूल जाता है, 5वीं पास करता है, 6ठी पास करता है, 9वीं पास करता है, 10वीं पास नहीं करता है, मज़दूर तबके का वो आदमी है, मज़दूरी करने के लिए कहीं बाहर चला जाता है, तो उन लोगों के सामने समस्याएं ज़्यादा है। बहुत सारे यहाँ हर एक चीज़ पे कह दिया जाता है कि ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ये लोगों के लिए है। मगर जब वोटर लिस्ट की ऑनलाइन प्रति मांगी जाती है तो आप ऑनलाइन नहीं देते हैं, बोलते हैं कि निजता का मामला है। आप वीडियोग्राफी नहीं देते हैं, आप उसमें ये समझाते हैं कि वीडियोग्राफी देंगे तो आपकी निजता भंग हो जाएगी। हमने देखा है कि इलेक्शन के समय में जब इलेक्शन चलता रहता है तो बूथ पे बहुत सारे मीडिया वाले जाते हैं कि ये हमारे दादाजी हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, कोई आदमी ऐसा है जो दिव्यांग है, वो भी
जब वोट डालने जाता है तो उसको बड़ा सेलिब्रेट करके दिखाया जाता है, क्या उस समय निजता भंग नहीं होती? और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद आपको ये डेटा इतने समय तक रखना है, तो वो डेटा डिलीट क्यों कर दिया जाता है? और अभी जो हमारे ट्रम्प भाई हैं, ट्रम्प भाई ने भी कह दिया है कि मशीन पे विश्वास करना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ पे संशय उठने लगे तो सबसे अच्छा, संशय को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक पारदर्शी तरीके से, एक अच्छे तरीके से उन चीज़ों पे ध्यान दें और उसको ख़त्म करें।